हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट बेसिकली रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी गुड्स हम बेच रहे हैं उनकी प्राइसेस में कमी होना। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं मार्केट से, तो क्या हुआ कि जैसे कि हम 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हैं और वो जो चीज़ है वो हमें 80 रुपीज़ की मिल रही है। तो क्या हुआ, सेलर ने हमें 20 रुपीज़ का छूट दी। तो वो जो 20 रुपीज़ की छूट होती है वो आपका डिस्काउंट होता है। ठीक है, अब जब हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं। ओके, तो डिस्काउंट जो रिसीव हो रहा है वो हमारे लिए क्या हुआ, इनकम। ठीक है, और देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा होता है कि अगर हम जो है सेलर हैं और हम कोई चीज़ सामान बेच रहे हैं, तो क्या होगा कि हम सामने वाले को डिस्काउंट देंगे। ठीक है, और जब हम डिस्काउंट देंगे तो वो हमारे लिए खर्चा है, और ये वाला जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है। और सारे खर्चे क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, और ये जो इनकम था, क्रेडिट ऑल द इनकम और गेन्स। ठीक है ना। डिस्काउंट आपके दो तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। देखो, इट इज द रिडक्शन इन प्राइसेस इट बाय द सेलर टू द परचेसर व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान जो है खरीदा जाता है, तो क्या करता है, सेलर अपने सभी कस्टमर को जो है सभी कस्टमर को किसी फिक्स परसेंटेज पे डिस्काउंट देता है। किसी फिक्स परसेंटेज पे जो है डिस्काउंट देता है, तो वो क्या होता है, आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये अकाउंट की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जब पेमेंट को जल्दी रिसीव करना होता है, तो सेलर जो है वो कैश डिस्काउंट देता है ना। तो ये आपका कैश डिस्काउंट होता है और इसको बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। इसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, सेल में इसकी जर्नल एंट्री अलग होती है और परचेस में कुछ अलग। तो इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं। देखिए, जब हम सेल करते हैं कोई भी चीज़, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आएगा, तो उसकी जर्नल एंट्री होती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जब हम सेल कर रहे हैं तो ये जो आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड होता है और ये हमारे लिए खर्च होता है, और सारे खर्चे कैसे होते हैं, डेबिट होते हैं। तो सेल के केस में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होता है। ओके, नेक्स्ट आपका परचेस की एंट्री समझते हैं। देखिए, परचेज की हमने जर्नल में पढ़ा था। परचेज की अगर हम जर्नल एंट्री समझें कि देखिए, जब हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास गुड्स आ रही हैं और कैश जा रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाती थी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या जो भी पर्सन है तो वो, ठीक है, कैश अकाउंट। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या था कि परचेस के केस में क्या हुआ था, हमें हमें डिस्काउंट मिल रहा था, डिस्काउंट रिसीव हो रहा था, और वो क्या था, आपका इनकम। और इनकम क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट। तो ये हो जाएगा आपका टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कंप्लीट हो गया है।